हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा और आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में कुछ देखे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। उसमें था स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन। आज हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन सबसे पहले जानेंगे हम लोग एल्कीन क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा, आइडेंटिफिकेशन ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। जनरल फार्मूला CnH2n। यहाँ पे कार्बन से 2 गुना होगा हाइड्रोजन। ओके, और इसका हम लोग IUPAC नेम देखेंगे। तो आप देखेंगे IUPAC नेम इसका होगा वर्ड रूट प्लस ENE। वर्ड रूट के बाद हम लोग ENE लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, पहला हमारा है C2H4, यानी 2 कार्बन का है। तो हम लोग सबसे पहले 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे और जो 4 हाइड्रोजन है वो दोनों को 2-2 बांट देंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है या नहीं बनाया है। 4 बॉन्ड बन चुका है तो इसका IUPAC सिस्टम में नेम होगा IUPAC नेम। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है इथ, और इसमें हम लोग लगा देंगे ENE, इथिन। कॉमन नेम इसका होता है, इसे हम लोग इथिलीन कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे 3 कार्बन का है तो रूट वर्ड होगा प्रोप, और इसमें हम लोग लगाएंगे ENE, प्रोपिंग। और तीसरा नंबर कंपाउंड हमारा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है तो IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। नंबरिंग हम लोग करेंगे इधर से 1 2 3 4, डबल बॉन्ड नज़दीक है इसलिए हम लोग इधर से करेंगे। तो ब्यूट 1 इन। इसी को अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ पे नंबरिंग आप चाहें तो बाएं तरफ से करिए या फिर दाएं तरफ से करिए, बात बराबर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पर ही आएगा। अगर इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पर ही आएगा। तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, या हम लोग कह सकते हैं 2 ब्यूटीन। अब हम लोग देखते हैं कुछ ब्रांच चेन एल्कीन का नाम। जैसे एग्जांपल नंबर 4 CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस वजह से हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पे एक ब्रांच है। तो हम लोगों ने देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया और इसका नाम होगा 3 मिथाइल, और ब्यूट 4 कार्बन है 1 इन। क्लियर है? तो ये एल्कीन का IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर हुआ। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कर लेते हैं ये CH3 है, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड जो है वो इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। यानी अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप रख दें तो सब्स्टिट्यूएंट टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2
और एक 3। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। तो 2 नंबर पर एक मिथाइल है और 2 4 नंबर पे है, तो 4 हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया 3, 1 2 3, तो 3 नंबर भी हो गया, यानी पोजीशन 3 हो गए। अब तीनों मिथाइल का नाम एक साथ लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो आपका है 5, तो पेंट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। सपोज कर लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3, और यहीं पे हम लोग C2H5 रख देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना, जो कि इस प्रकार से है। टोटल कितने कार्बन है इसमें 5। अगर इधर से हम लोग इधर भी आते हैं तो भी 5 होता है, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग में हमें ध्यान ये रखना है कि अभी जो हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, तो ये नज़दीक है। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अल्फ़ाबेट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ई जो है पहले आता है और एम बाद में आता है। तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे 3 इथाइल, और 3 पर ही आपका मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 5 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड पहला नंबर पर है इसलिए 1 इन। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया अल्कीन। अब हम लोग देखते हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन क्या होता है कि ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसे हम लोग अल्काइन कहते हैं। क्या बोलेंगे? अल्काइन बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अल्काइन। तो अल्काइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी आइडेंटिफिकेशन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला की बात अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा CnH2n-2। एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, उससे पहले इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा, IN, तो वर्ड रूट प्लस YNE। ओके, और इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन के रूप में, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए पहला नंबर एग्जांपल हमारा है C2H2। इसका कॉमन नेम होगा एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। और आईपिक नेम की बात करेंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम होगा रूट वर्ड इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा देंगे, इथाइन हो जाएगा। दूसरा नंबर एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। कॉमन नेम की बात कर ले तो ये आपका एसिटिलीन हो गया, और इससे अटैच्ड कौन है? मिथाइल, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम होगा, देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, YNE, प्रोपाइन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर भी CH3 है, तो कॉमन नेम बताइए। इसको तो आपने एसिटिलीन कह दिया, दोनों तरफ एक एक मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी सिस्टम में इसका नाम होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर कार्बन पे है, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे ब्यूट-2-आइन, यानी हम लोग कह सकते हैं 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। अब इसका नाम इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब देखेंगे ये तो हमारा एसिटिलीन हो गया, कॉमन नेम ये एसिटिलीन हो गया, और इस पे अटैच्ड कौन है? इथाइल, तो हम लोग नाम रखेंगे इसका इथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। और आईपेक सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड इधर है इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, तो
4 कार्बन के लिए ब्यूट और 1 पे आइन है, यानी ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन हम लोग कह सकते हैं इसको, 1 ब्यूटाइन। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया अल्काइन का नॉमेनक्लेचर। क्या? अल्काइन का नॉमेनक्लेचर। ओके, आगे हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द होल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द होल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे मान करके चलिए हमारे पास CH4 है, ये अल्केन है। क्या है? अल्केन, और वो भी एक कार्बन का है, तो इसे हम लोग मीथेन कहेंगे। और मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन हट गया और इसके जगह पे एक OH जुड़ गया, तो बताइए ये CH3OH हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड हुआ वो कौन है? OH। क्या हो गया? OH। तो बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? अल्केन जो है हमारा गैस है, ये हमारा लिक्विड है, तो बताइए OH की वजह से इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया? बिल्कुल। ये हमारा जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये जो है सॉल्युबल होता है। आप देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप। तो ऐसे ही ग्रुप या फिर एटम को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है या उस पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं अल्कोहल। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा आता है? अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें होता है OH। क्या होता है? OH। स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करें तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की बारी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से एक इधर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, 4 है तो 2 पेयर में होगा, यानी 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। साइट यानी ये हमारा OH ग्रुप कहां पे अटैच्ड होगा? तो कोई अल्काइल पे अटैच्ड होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल अल्कोहल। क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल। और इसका IUPAC सिस्टम में नाम होता है अल्केनॉल। अल्केन से हम लोग E को हटा देंगे और इसमें OL जोड़ेंगे, नाम हो जाएगा अल्केनॉल। क्या होगा? अल्केनॉल। जैसे हम लोग बात करते हैं, सपोज कर लेते हैं CH3OH है, तो बताइए कॉमन नेम क्या होगा? एक कार्बन का है तो मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, कुछ नहीं करना है, बस इसी फ्रेम पे बैठा देना है, अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल हमारे पास कितने कार्बन का है? एक कार्बन का, तो एक कार्बन के अल्काइल को क्या कहते हैं? मिथाइल। और OH को क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल। IUPAC सिस्टम में क्या होगा नाम इसका? तो हम लोग इसको अल्केन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्केन। अल्केन और उसमें OL लगाएंगे, तो एक कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? मीथेन। और मीथेन से E को हटा दीजिए और यहाँ पे OL जोड़िए, क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। इसी तरह से आप देखेंगे CH3 CH2OH। बताइए 2 कार्बन का अल्काइल है तो कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल। इथेन में OL जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अब देखेंगे CH3 CH2 CH2OH। कॉमन नेम देखिए, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन में हम लोग अल्काइल को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। अब प्रोपाइल 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और आइसो। तो यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल अल्कोहल। ओके। और इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि OH 1 नंबर पर है। OH 1 नंबर पे है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल ड्रॉ करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा?
तो अगर हम लोग CH3CH3 ये हमारा OH है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, और इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, दूसरे नंबर पे OH है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। वहां पर क्या था? 1 नंबर पे था ना, 1 2 3, जहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है वहीं से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, उसके नजदीक से, यानी जिधर से हम लोग हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो यहां से नजदीक पड़ रहा है 1 नंबर पे, तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। यहां पे देखिए 1 2 3, या इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। अगर मान लीजिए हम लोग 4 कार्बन का ड्रॉ करते हैं तो अब बताइए, ये तो नॉर्मल हो गया, कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत बार मैंने बताया नॉर्मल का एन स्मॉल होता है, और इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, और अगर मान करके चलिए CH3 है, CH3 है, CS2OH, देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर ये ग्रुप आ जाता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? आइसो। तो बताइए इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, और इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहीं से छूटे ना, तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3, या 1 2 3, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्रांच हो गया। तो बताइए ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन बचे? 3, तो प्रोपेन 1 ऑल। ओके, ये हो गया हमारा क्या? अल्कोहल। अगर आप चाहें तो इससे और ज्यादा एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हो गया 3 डिग्री, तो हम लोग इसका कॉमन नेम रखेंगे टर्सरी, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईपीसी सिस्टम में अगर आप इसका नाम रखना चाहते हैं तो पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करिए, लंबा चेन हो गया नंबरिंग 1 2 3। ओके, तो 2 नंबर पे OH भी है और 2 नंबर पे CH3 भी है, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच। तो बताइए इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्कोहल। और भी ज्यादा अगर देखना चाहते हैं तो देखिए CH3 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 CH2OH। अब बताइए 1 2 3, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ब्रांच हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नियो। तो कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ओके, और अगर हम लोग इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। क्या हो गया? अल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा आता है? ईथर। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा O। ओके, इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, शेप इसका वी शेप होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे साइट, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर जो है ऑक्सीजन दोनों तरफ से अल्काइल से जुड़ा हुआ होगा, दोनों तरफ से अल्काइल से जुड़ा होगा, या तो ये दोनों अल्काइल सिमिलर होंगे या तो फिर डिफरेंट होंगे। इस आधार पर ईथर को 2 भाग में बांटा गया। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल।
तो सिमेट्रिकल का मतलब समझते होंगे आप लोग, दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड अलग अलग होंगे। यानी यहाँ पर r और r डैश बराबर है, लेकिन यहाँ पर r और r डैश बराबर नहीं है। तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो होगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। और इसका होगा अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर। यानी यहां पर दोनों अल्काइल तो सेम है, इसलिए हम लोग दो बार ना लिख करके एक ही साथ लिख देंगे डाई अल्काइल, दो अल्काइल ईथर। और यहां पर दोनों अल्काइल अलग अलग है तो हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर। यहां पे एक पॉइंट है टू बी नोटेड कि यहां पर दो अल्काइल है तो कौन सा अल्काइल का नाम पहले लिखेंगे और कौन सा अल्काइल का नाम बाद में लिखेंगे। तो इसको ध्यान में खास करके रखना है कि अल्फाबेट को ध्यान में रखना है। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखाएगा, अल्फाबेट में जिसका नाम बाद में आएगा वो बाद में लिखाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। तो इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। और इसका भी वही होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो याद रखिएगा जब अनसिमेट्रिकल की बात आती है तो अल्कोक्सी में हम लोग स्मॉलर पार्ट को रखते हैं और अल्केन में हम लोग लार्जर पार्ट को रखते हैं। लेकिन जब सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो किसी को भी अल्कोक्सी रखिए, किसी को भी अल्केन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए CH3OCH3, बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? दोनों तरफ देखिए तो अल्काइल ग्रुप सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो अगर सेम है तो ये सिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिकल। ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है। क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है। अब इसका कॉमन नेम देखिए, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल ईथर में दोनों अल्काइल सेम है तो क्या लिखेंगे? डाई अल्काइल ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल यानी डाई। अब दोनों तो मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। एक और मैं कंपाउंड बनाता हूं CH3O और C2H5। अब बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ मिथाइल है और इधर कौन है? इथाइल है, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो अब बताइए इसका कॉमन नेम, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? ऑब्वियस सी बात है इथाइल पहले आएगा। तो ई पहले आता है इसलिए हम लोग पहले इथाइल लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। तो ऑब्वियस सी बात है, अब किसी को भी अल्कोक्सी ले लीजिए, ये अल्काइल है, अल्काइल में ऑक्सीजन जुड़ गया तो हो गया अल्कोक्सी। क्या हो गया? अल्कोक्सी। तो कितने कार्बन का अल्कोक्सी है? एक, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। और ये अल्केन कितने कार्बन का बचा? एक कार्बन का, तो नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। अब यहां पे चले आते हैं, यहां पे छोटा पार्ट कौन है? ये वाला, तो इसके साथ ऑक्सीजन को मिला दीजिए। अब इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा मिथॉक्सी, लेकिन ये बचा हुआ पार्ट दो कार्बन का है तो हो जाएगा इथेन। क्या होगा? इथेन। जैसे मान करके चलिए ये हमारा मान लेते हैं CH3 है, O है और CH2 CH2 CH3। क्लियर है? तो अब बताइए ये मिथाइल है और ये N प्रोपाइल है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम में मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा, ये तो छोटा है तो इसको हम लोग रखेंगे अल्कोक्सी में, तो एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और अब बताइए मिथॉक्सी कितने नंबर पर है? 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन के कौन से कार्बन पर है मिथॉक्सी? तो एक नंबर कार्बन पे है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ईथर। अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जानने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो वैसे
वैसे ग्रुप जहां कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो या डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, उसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बोनिल। यानी ग्रुप ऑफ एटम इन विच कार्बन इज डबली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग कार्बोनिल कार्बन कहेंगे, कार्बोनिल कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, और ये पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हर वो कंपाउंड जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है वो कंपाउंड कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ना है हम लोग को, एक है एल्डिहाइड और एक आता है हमारा कीटोन, दूसरा कीटोन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, यह भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है जहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ हाइड्रोजन कंफर्म है, एक तरफ हाइड्रोजन कंफर्म है, दूसरे तरफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप COH, COH। और इसका साइट क्या होगा? तो कहां से ये चिपका हुआ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है हमारा या तो यहां पे H होगा या तो फिर R होगा, डबल बॉन्ड और H। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। ओके, अब इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये बदलता है, जैसे बताया जाएगा वैसे याद रखेंगे आप लोग। और IUPAC नेम जो इसका होगा वो आप जानते हैं अल्केन। अल्केन से E को हटा दीजिए और AL जोड़िए, अल्केनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्केनल। जैसे हम लोग अल्कोहल में क्या जोड़ते थे? OL, यहां पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? AL। तो ये अल्केनल हो गया। अल्कोहल क्या होता था? अल्केनॉल होता था। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो अब देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं HC डबल बॉन्ड OH, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड आया है, एक कार्बन के कार्बोजेलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो वहीं से ये डिराइव करके लिखा गया है, एक कार्बन के कार्बोजेलिक एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। IUPAC नेम इसका हो जाएगा, एक कार्बन का है तो मीथेन, और मीथेन से E को हटा दीजिए और AL जोड़िए, मिथेनल हो जाएगा। उसी तरह से दो कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो हम लोग इसका कॉमन नेम रखेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या नाम रखेंगे? एसिटल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन के कार्बोजेलिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम इसका हो जाएगा, दो कार्बन का है तो इथेन, और इसमें AL लगाएंगे, इथेनल। तीन कार्बन का अगर है तो CH2COH, इसे हम लोग कहेंगे कॉमन नेम प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल डिहाइड, क्योंकि तीन कार्बन के कार्बोजेलिक एसिड को प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं, तो यहां पे याद रखिएगा प्रोपायोनल, प्रोपायोनल डिहाइड। IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेन, और इसमें AL लगा दीजिए, प्रोपेनल। अब हम लोग देखेंगे CH3 CH2 CH2 COH, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या होगा? ब्यूटाइरल डिहाइड। और IUPAC नेम इसका होगा, चार कार्बन का है तो ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल। आप कहेंगे सर यहाँ पे नंबरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इसी से स्टार्ट होगा, यानी 1 2 3 4, ये हमेशा कंफर्म है कि एक नंबर पर ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड। अगर मान करके चलिए हमारा एल्डिहाइड 5 कार्बन का है तो उसका कॉमन नेम क्या रखेंगे? तो उसका कॉमन नेम हम लोग वेलेरल डिहाइड रखते हैं। क्या रखते हैं? वेलेरल डिहाइड। ओके, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? पेंटेनल। जैसे मान करके चलिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और COH है, हाँ, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा वेलेरल डिहाइड, वेलेरल डिहाइड। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ये पेंटेनल। क्या होगा? पेंटेनल। ओके, अब हम लोग देखेंगे
कुछ ब्रांच वाले यानी कुछ सब्स्टिट्यूएंट वाले एल्डिहाइड का नाम, जैसे CH, यहाँ पर मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, CH2 है, COOH है, यहाँ पर मान लेते हैं एक और CH3 है। तो बताइए इसका कॉमन नेम नहीं पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो अब जाहिर सी बात है 3 और 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा 3,4। एक बात और, जब 2 नंबर आ जाते हैं लगातार तो उनके बीच में कॉमा होता है और नंबर और वर्ड यानी शब्द के बीच में हाइफन लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या होगा? पेंटेनल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अब हम लोग देखते हैं कीटोन का नॉमेनक्लेचर। तो कीटोन क्या होता है? तो कीटोन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो चले आते हैं हम लोग कीटोन की तरफ। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा आता है? कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो CO लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? CO। स्ट्रक्चर जो होता है C डबल बॉन्ड O और डैश, है ना। तो यहां पर दोनों तरफ वैकेंट रहता है। साइट याद रखेंगे, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अगर ये आइडेंटिकल हुए तो हम लोग उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन या सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर नॉन आइडेंटिकल हुए तो हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ओके, तो हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल में क्या होगा। R और R डैश दोनों बराबर होंगे और यहां पर जो है R और R डैश बराबर नहीं होंगे, तो इसका नाम क्या होगा? तो कॉमन नेम, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो अगर सेम है तो दोनों अल्काइल को एक साथ लिखेंगे डाई अल्काइल और कीटोन। और अगर दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्काइल कीटोन। अब आप लोग को पता होगा कि कौन सा अल्काइल पहले आएगा और कौन सा अल्काइल बाद में, बार बार नहीं बताना है। जो अल्काइल अल्फाबेट में पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आता है वो बाद में, यानी अल्फाबेट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। किसको? अल्फाबेट। जैसे हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम दोनों का सेम होता है, अल्केनोन। क्या होता है? अल्केनोन, अल्केनोन, है ना। अब हम लोग चले आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए CH3 CO और क्या है? CH3 है। बताइए इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे आप? एक मिथाइल इधर भी है और एक मिथाइल इधर भी है, तो क्या लिखोगे? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। और इसको मोस्ट कॉमनली हम लोग एसीटोन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, इसका नीक नेम है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। और आईयूपीएक नेम हो जाएगा, बताइए 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और इसमें E को हटा देंगे और वो Ne जोड़ेंगे, प्रोपेनोन। अब हम लोग एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं जो अनसिमेट्रिकल है, CH3CO और C2H5। बताइए इधर इथाइल है और इधर कौन है? मिथाइल है, दोनों अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल मिथाइल और क्या? कीटोन, इथाइल मिथाइल और कीटोन। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से दूरियां अलग अलग है। 1 2 3 और यहाँ 4, 2 कार्बन है, तो कीटोन हमारा कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो बताइए ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, है ना। अब हमारे पास मान लेते हैं CH3 है, CO है और CH2 है, CH2 है, CH3 है। ओके, इसका कॉमन नेम बताइए। सिमेट्रिकल है पहले कि अनसिमेट्रिकल? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। इधर 1 कार्बन का है और इधर कितना? 3 कार्बन का, अलग अलग है ना। तो बताइए इधर मिथाइल है M से और ये प्रोपाइल जो है P से होता है, तो N प्रोपाइल और क्या होगा? कीटोन।
अब बताइए इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहले नंबरिंग बताइए, लेफ्ट या राइट से, लेफ्ट से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो बताइए टोटल कार्बन कितना हो गया, 5, पेंटेन 2 ओन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा कीटोन, क्या हो गया, कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, CO, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, और इधर भी खाली होगा, इधर भी खाली होगा, इधर भी अटैच्ड होगा किसी से, इधर भी किसी से अटैच्ड होगा, लेकिन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। साइट R, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल, ये दोनों अल्काइल अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अनसिमेट्रिकल सेम होंगे तो सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल रहा तो कॉमन नेम डाई अल्काइल कीटोन, अनसिमेट्रिकल रहा तो अल्काइल अल्काइल कीटोन, और आईयूपीएक नेम दोनों का होता है अल्केनोन। क्या होता है, अल्केनोन। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कीटोन। और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोक्साइल या कार्बोक्साइल ग्रुप या कार्बोक्सी ग्रुप। तो बच्चों ये आप जानते हैं ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दें तो ये कहलाएगा कार्बोक्सी ग्रुप, COOH। ओके, कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप। और हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, तो कुछ नहीं, COOH। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। साइट यहां पर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है, OH, यानी खाली जगह जो है वहां पर कौन अटैच्ड होगा वही साइट कहला रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम वेरिएबल होगा। आईयूपीएक नेम जो है अल्केन तो हम लोग जानते हैं, अल्केन से E को हटा दीजिए और ओइक एसिड को जोड़िए तो हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। क्या होगा, अल्केनोइक एसिड। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, जस्ट इमेजिन पहला कार्बन का अगर है हमारे पास, तो आप लोग को बताए थे एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड कहते थे, इसको हम लोग कहेंगे कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। आप लोग को बताए होंगे फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्मिकस नाम के रेड एंट में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब आईयूपीएक नेम बताइए कितने कार्बन का है, एक कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन और उसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन हम लोग ले लेते हैं, CH3COOH, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। याद है आप लोग को, नहीं याद है तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एसिटिक एसिड क्योंकि ये एसिटम यानी विनेगर में पाया जाता है इसलिए इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। आईयूपीएक नेम इसका होगा, 2 कार्बन का है तो इथेन, और इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का ले लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड। एल्डिहाइड में क्या बताया था, प्रोपायोनल्डिहाइड, यहां हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। आईयूपीएक नेम बोलिए, प्रोपेन, और इसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगर मान के चलिए ये 4 कार्बन का है, कितने कार्बन, 4 कार्बन का अगर है तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्यूटायरिक एसिड। क्या होगा, ब्यूटायरिक एसिड या नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड कह सकते हैं। आईयूपीएक नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगर 5 कार्बन का है, कितने कार्बन, 5 कार्बन का अगर ये हो गया, मान के चलिए CH3 CH2 COOH, तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा, वैलेरिक एसिड। क्या होगा, वैलेरिक एसिड। एक बात साथ में ये भी बता दीजिए, अगर 5 कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे, वैलेरल्डिहाइड। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड।
क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? अगर मान करके चलिए यहाँ पे और भी मिथाइल वगैरह अगर अटैच्ड है कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग इसका क्या नाम रखेंगे? जैसे मान लेते हैं CH3 है, यहाँ पर CH3 है, CH3 है, CH2 है, COOH है, तो इसका आईयूपीएक नेम बताइए। 1 2 3 4, 3 पर 2 मिथाइल है ना, तो लिखेंगे 3,3 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो ये हो गया कार्बोजेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोजेलिक एसिड और कुछ और फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा।